सड़ी हुई मैगी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम मैगी से ही भाग जाते हो? नमस्कार आचार्य जी। मेरा एक कॉलेज का जूनियर है जिससे जब भी बात होती है तो रिलीजन का टॉपिक हमेशा निकल के आता है, और जैसे ही रिलीजन का टॉपिक आता है, धर्म का टॉपिक आता है, तो वो छिटक जाता है। वो कहता है कि इसमें कट्टरता है, ऑपरेशन है, कास्टिज्म, हिंसा, सब वॉर हो रही है रिलीजन के नाम पे, तो ये किसी काम का नहीं है। और यही सेम सेंटिमेंट मैंने आज के जेनजी में भी देखा है। जेनजी भी भागना चाह रहा है रिलीजन से। उसने ऐसा डिस्टॉर्टेड रूप देख लिया रिलीजन का कि वो रिलीजन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मुझे उनसे क्या बोलना चाहिए। तुमने अभी जो सवाल में बोला यही बात उनसे बोलनी चाहिए ना। आपने जो बोला वो आप बोल रहे हो, जेन जी वो नहीं बोलता। आप कह रहे हो कि उन लोगों ने रिलीजन का डिस्टॉर्टेड रूप देख लिया है इसलिए वो रिलीजन से भाग रहे हैं। वो ये थोड़ी मान रहे हैं कि उन्होंने रिलीजन का डिस्टॉर्टेड रूप देखा है, वो तो कह रहे हैं रिलीजन का यही असली रूप है। अगर मुझे कोई चीज मिले और वो बुरी दिखती हो, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता हो कि मुझे जो उसका रूप दिख रहा है वो विकृत है, माने डिस्टॉर्टेड है, तो क्या मैं उस चीज से भागूंगा? मैं कहूंगा ये चीज ऐसी नहीं है, मुझे अभी जो रूप दिख रहा है किसी वजह से वो डिस्टॉर्टेड है, बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, विकृत है, तो मैं नहीं भागूंगा। भागूंगा? भागूंगा क्या? भागूंगा? सड़ी हुई मैगी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम मैगी से ही भाग जाते हो? नहीं, नहीं, जेनजी की बात हो रही है इसलिए। में से बहुत सारे हैं जो हफ्ते में 5 दिन मैगी पर ही पलते हैं। मैगी सड़ गई तो क्या अगले दिन से मैगी नहीं खाते? बोलते हो सड़ी मैगी नहीं चाहिए, असली मैगी चाहिए, यही बोलते हो ना। ये थोड़ी कहते हो कि मैगी ही नहीं चाहिए। सड़ी मैगी दे दी किसी ने तो क्या बोलते हो कि मैगी ही नहीं चाहिए? कहते हो सड़ी नहीं चाहिए। फटी शर्ट किसी ने दे दी तो क्या कहते हो कि आज से शर्ट ही नहीं पहनूंगा? कहते हो फटी शर्ट नहीं चाहिए, बढ़िया शर्ट चाहिए, है ना। लेकिन जब बात धर्म की आती है तो इन बेचारों को पता ही नहीं है कि इनको जो धर्म दिया जा रहा है वो सड़ी मैगी और फटी शर्ट है। इनको लगता है कि ये जो इनको धर्म दिया जा रहा है, जो कि सचमुच सड़ा और फटा हुआ है, इनको लगता है धर्म होता ही ऐसा है। इनको लगता है यही धर्म है, तो फिर ये कह देते हैं कि हमें धर्म ही नहीं चाहिए। कारण सीधा है, बिना फटी शर्ट इन्होंने देखी है और बिना सड़ी मैगी भी इन्होंने चखी है, इनको उसका अनुभव रहा है ना। तो जब सड़ी मैगी आती है तो इनको पता ही असली चीज नहीं है, असली चीज दूसरी है। वो दूसरी असली जो चीज है वो कहीं और है, हमने उसको पहले अनुभव करा हुआ है। फटी शर्ट आती है तो कहते हैं हाँ ये फटी शर्ट है, पर बढ़िया शर्ट भी हो सकती है, बढ़िया शर्ट हमने पहनी है पहले। तो ये मैगी मात्र को या शर्ट मात्र को नहीं त्याग देते, फिर ये कहते हैं कि मैगी ठीक वाली लाओ, शर्ट ठीक वाली लाओ। पर जब धर्म इनको परोसा जाता है तो ये नहीं कहते कि धर्म ठीक वाला लाओ, ये कहते हैं धर्म ही गड़बड़ चीज है। इसमें कुछ स्थितियों का खेल है और कुछ इनका निकम्मापन, जेंजी का। स्थितियों का खेल यह है कि धर्म इतना बर्बाद कर दिया गया, इतना बर्बाद कर दिया गया कि चारों तरफ बस जो धर्म का गिरे से गिरा, सड़े से सड़ा, फटे से फटा रूप हो सकता है, इस बेचारी जनरेशन ने वही देखा है। जेंजी माने जो अधिक से अधिक आज कितने साल का है, कितने साल का हुआ, कहां से होती है जेंजी शुरू? 97 से पक्का है? तो माने जो जेंजी का होगा आज वो अधिक से अधिक 28 साल का होगा, 28 साल का होगा। अब जो 28 साल का होता है उसको समझने बूझने की शक्ति ही मान लो 8-10 साल में आती है एक आम बच्चे को।
28 का है अधिक से अधिक, वो तो मैंने 8 साल में समझना बूझना शुरू किया। मैंने पिछले 20 साल में, 28 - 8 20 साल, पिछले 20 साल में उसने भारत में धर्म के नाम पर जितनी बेहूदगी और गंदगी देखी है, तो उसको लगता है कि यही तो है धर्म, और मुझे ये चाहिए नहीं, और किसी को भी नहीं चाहिए होगा। धर्म का जो रूप हमें अभी देखने को मिला है भारत में, पूरी दुनिया में, अभी जो लड़ाई चल रही है ईरान इजराइल, ये सब क्या है? ये क्या धर्म से संबंधित नहीं है? तो माफ करा जा सकता है कि इन बेचारों को कभी धर्म का कोई साफ रूप देखने को ही नहीं मिला। इनको तो धर्म के नाम पर सबसे गंदी, सबसे मलिन, सबसे जो जलील चीजें हो सकती हैं वही देखने को मिली हैं। इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को धार्मिक बनकर बर्बाद होते देखा है। अच्छा खासा आदमी, और वो तथाकथित धर्म यानी लोक धर्म की चपेट में आ गया। उन्होंने देखा है कि वो अब झूठा भी बन गया, खुल के झूठ बोलता है, हिंसक भी बन गया, ईर्ष्यालु भी बन गया, और डरपोक भी बन गया। सब कुछ एक साथ हो गया वो। और जब तक वो बल्कि कुछ कम धार्मिक था तब तक वो ठीक ठाक था। पर धार्मिक बनते ही इन्होंने लोगों को बर्बाद होते देखा है, और इन्होंने देखा है कि लोगों को धार्मिक बनाने के लिए किस किस तरीके की चालाकियां करी जाती हैं।